सबको एक ड्यूटी मिलती है, सबको एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं क्लास में पढ़ाऊँ ना, तो मुझे रिमाइंड करवा दिया करो सर रिकॉर्डिंग के लिए। जिसको भी याद आ जाए ना, ठीक है, तो बोल दो सर रिकॉर्डिंग, चैट बॉक्स पे डाल दिया करो। क्या बाकी बच्चों को नेटवर्क इश्यू आता है तो क्या फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी? टॉरॉइड के कुछ क्वेश्चन देखो, बोला गया कि एक टॉरॉइड है जिसका इनर रेडियस है इनर रेडियस है इसका 25 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस है 26 सेंटीमीटर और इसके पास जो टोटल टर्न्स है ना, ठीक है, वो है 3500 टर्न। फिर बोला गया कि करंट कितना वायर में आई है 11 एम्पियर। बोला कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टॉरॉइड इनसाइड द कोर, मतलब यहाँ पे बता रहा है, आउटसाइड मतलब यहाँ पे हो गया, इनसाइड द कोर मतलब यहाँ पे हो गया, इन द एम्प्टी स्पेस यहाँ पे हो गया। ये ए, ये बी, ये सी। सी मतलब आउटसाइड, ये इनसाइड द कोर और ये इन। ठीक है, लैंग्वेज पे ध्यान देना। मतलब यहाँ पे एट सी तो मुझे पता ही है, एट सी एंड ए बी कितना होगा 0, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब इनसाइड द कोर में कैसे निकाले थे देखो, तो मैंने तुम लोग को बताया था बी डी एल बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू डॉट आई, म्यू डॉट एन आई। जहाँ बी था म्यू डॉट एन आई बाय 2 पाई आर। मैंने तुम लोग को ये चीज समझा के रखी थी, याद ध्यान देना, कि यहाँ जो स्मॉल आर था ये किसका रेडियस है, ये एम्पीरियल लूप का रेडियस था। क्योंकि अगर ये वाले ये वाले पार्ट पे अगर तुम्हारा कंफ्यूजन अगर होगा ना, तो क्वेश्चंस में काफी दिक्कत आएगी। ये स्मॉल आर किसका था, ये एम्पीरियल लूप का रेडियस था। ठीक है, हाँ, मैं स्मॉल आर को इनर रेडियस या आउटर रेडियस के इक्वल मान सकता हूं अगर मेरा टॉरॉइड बहुत ही पतला हो तो। अगर पतला नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्मॉल आर लेना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, R1 की अलग वैल्यू है, R2 की अलग वैल्यू। अगर ऐसा लिखता रहा R1 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एट R2 इक्वल्स टू 25.001 सेंटीमीटर, तो मैं R1 R2 इक्वल मान लेता और मैं यहाँ पे उसको पुट कर देता। लेकिन यहाँ पर बीच में अब ये भी नहीं पता कि स्मॉल आर क्या है, ये भी नहीं पता कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है। तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ, तो मैं यहाँ पे स्मॉल आर के बदले क्या पुट करता हूँ, ना तो मैं यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, तो यहाँ पे R है, तो मैं किसको सेलेक्ट करूँ, स्मॉल आर तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं ऐसे जब कंफ्यूजन हो तो इस दोनों का एवरेज ले लो। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ पर होगा, अब हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है अगर, ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसको बीचों बीच पे मान लेंगे। ठीक है, और बीचों बीच के लिए, ये बीचों बीच के लिए स्मॉल आर क्या हो जाएगा, ये R1 और R2 का एवरेज हो जाएगा। तो R1 R2 का एवरेज क्या हो जाएगा, 25 प्लस 26/2, दैट इज 51/2, दैट इज 25.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर बी क्या हो जाएगा, यू डॉट इंटू कैपिटल एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3500 है, इंटू करेंट कितनी है 11 एम्पियर है,
बाय 2 पाई इंटू स्मॉल आर कितना लिया मैंने 25.5, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में इसको चेंज कर दो मीटर में इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई करके, ये कट जाएगा 2 से, ठीक है। और ये हमारा जो भी बचेगा, ठीक है, 2 इंटू 11 इंटू 35 इंटू 10⁻⁵, ये ऊपर गया 10⁻³ हो जाएगा बाय 25.5, ठीक है। अभी इसको खाली बस कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा कुछ 33 इंटू 10⁻² आएगा, करेंगे अगर हम लोग तो ये 22 और ये 25.5, ये शायद 1.2 आएगा, ठीक है। सही किया, 2 पाई आर, ये भी सही किया, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, नंबर सारे सही है, ठीक है, बस खाली कैलकुलेशन करना है। आई होप सबको समझ में आ गई ये सवाल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को ये तुमको लॉजिक समझा रहा है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है उसपे स्मॉल आर क्या होता है वो तुमको मेरे यहाँ समझ में आना चाहिए अच्छे से। बाकी डेरिवेशन तो कल हम लोगों ने कर ही लिया था, ठीक है। इसको खाली कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो टॉरॉइड का। मतलब एक टॉरॉइड है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है टॉरॉइड का, ठीक है। इससे भी हमारे टॉरॉइड के अच्छे मतलब कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। बोला कि टॉरॉइड है जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। अब ये बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाले टॉरॉइड कैसे होते हैं, ठीक है। इसका 5 सेंटीमीटर और साइड, ठीक है। और बोला गया है उसका इनर रेडियस है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। हैज 500 टर्न्स, करंट को कैरी करता है 8 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द फील्ड V वेक्टर एट इनर रेडियस, आउटर रेडियस। क्वेश्चन पहले सबसे पहले बोला गया पहले कि एक टॉरॉइड है जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। अब ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला जो टॉरॉइड होता है ना, ठीक है, ये बनता है, ये जो टॉरॉइड होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बनता है देखो, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायर सॉलिडॉइड, ऑफ स्क्वायर सॉलिडॉइड, ठीक है। अब देखो टॉरॉइड एक्चुअली अगर तुम देखो ना तो सॉलिडॉइड कैसा था, ऐसा था ना, ये सॉलिडॉइड था। इसी को हमने क्या किया, बोर्ड दिया, ठीक है। बोर्ड करके हमने क्या किया था, इसको हमने ऐसा कर दिया था, ये क्या बन गया, टॉरॉइड बन गया। ये जो सॉलिडॉइड का जो कॉइल था वो सर्कल था, उसी को घुमाया और हमने क्या बना दिया, ये बना दिया सर्कल वाला टॉरॉइड, ये सर्कल वाला जो सर्कल है। इनके हिसाब से अब ये जो नया टॉरॉइड बना है वो कैसा है देखो, ये नॉर्मल वाला था जो कल हमने पढ़ा था। इनके हिसाब से ऐसा करके मान लो एक ऐसा करके सोलेनॉइड है, और इसी को क्या किया गया, मोड़ दिया गया, मतलब इसके जो टर्न्स है ना वो स्क्वायर शेप के, और इसको क्या किया गया, ऐसा करके बोर्ड करके ना पूरा, इसको पूरा का ऐसा करके बोर्ड करके बना दिया गया। और हमें शेप कैसी मिलती है उसको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
टॉरॉइड है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, अंदर से गोल है ये, अंदर से गोल है, बाहर से भी गोल है, लेकिन इसका जो शेप है ना वो सर्कल लियो के कैसा है, वो इसका शेप कैसा है, स्क्वायर शेप का, अंदर ऐसे शेप कैसा है इसका, स्क्वायर शेप। मेरी बात समझ में आई कि ये बोल, हाँ यार, यस सर। ठीक है ना। ओके, तो ये अब अपने से क्या पूछा गया कि यहाँ पर अंदर का पे ड्रॉ करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम में दिया जाता है। ये बोला गया इतना जो इनर रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर है इसका, और कितने टर्न्स है इसके पास, एन है 500, करंट कितना है 0.8 एम्पियर है, तो बी बता रहा है, और साइड कितना स्क्वायर का 5 सेंटीमीटर है। अगर स्क्वायर का साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो अब क्या बोल सकते हैं कि इसका आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का ऐसे जाना देखो तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें खाली क्वेश्चन समझना ही चैलेंज है और कुछ नहीं है। तो पूछा गया फाइंड द बी एट इनर रेडियस, यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और यहाँ पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एम्पीरियल लूप, और देखो, और यहाँ पे पूछा जाएगा तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एम्पीरियल लूप, पर यहाँ पे, हाँ ठीक है। बी के लिए कहाँ पे ड्रॉ करूंगा, दो अलग अलग पॉइंट है, समझना यहाँ पे दो चीज सब क्लियर है कि बी डी एल, बी इंटू 2 पाई आर क्या था, यू नॉट आई, एन आई, यहाँ पे एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनर सर्कल, ये एन कहाँ पे टर्न्स होते हैं, इनर, बिकॉज बाहर को तो लूप के बाहर चला गया, और आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द एम्पीरियल लूप, तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, कैपिटल एल कितना है 500, वैसे नंबर ऑफ टर्न्स इनर और आउटर में सेम ही होगा, इनटू करंट कितना हमने निकाला अभी, करंट 0.8 है ना, बाय 2 पाई इंटू, अब देखो अगर ए पॉइंट की बात हो रही है तो रेडियस को क्या लेंगे हम लोग, 15 सेंटीमीटर लेंगे, तो रेडियस को ले लेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर, दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻², क्या आंसर आएगा। अगर आपको बी के लिए बात की जाएगी तो बी इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर कितना है, अब इसके लिए रेडियस क्या लेंगे, 20 सेंटीमीटर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सर रेडियस 20 सेंटीमीटर कैसे आया? क्योंकि देखो पहले वाले केस में बोला गया है कि इनर रेडियस पे निकालना है, इनर रेडियस के लिए यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे अगर आपने एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया तो इस एम्पीरियल लूप का रेडियस तो इनर रेडियस के इक्वल ही होगा, फिर हमको भी यस निकालना है आउटर रेडियस पे, तो आउटर रेडियस पे अगर आपने एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया तो वो तो आउटर रेडियस के इक्वल ही होगा, आड़ी बात समझ में। सर, आउटर रेडियस हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये बोला गया ना, देखो इनर रेडियस 15 है, अब बोला गया कि स्क्वायर टॉरॉइड का कैसा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, मतलब यहाँ से जो है ना ओके। टॉरॉइड ये स्क्वायर शेप की बनेगी ना, आगे जाकर के देखो तो, और यस सर, स्क्वायर का समझ कितना गया। साइड है, 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये 15 प्लस 5 नहीं हो जाएगा 20, यस सर। ठीक है ना। तो बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू, तब एट 500 लेंगे, करंट लेंगे हम लोग 0.8 बाय 2 पाई इंटू, अब यहाँ पे रेडियस क्या लेंगे 20 इंटू 10⁻², ठीक है। और यहाँ से आपको फील्ड मिल जाएगा, यहाँ से अगर इसी सवाल में बोल देता कि नहीं बीचों बीच पे क्या होगा, फिर हम एवरेज लेते। अगर आपको टॉरॉइड में कभी भी इनर या आउटर रेडियस मेंशन नहीं किया जाए और टॉरॉइड अगर ठीक हो तो एवरेज ले लो, ठीक है। बीच पे तो भाई 15 प्लस 20/2, ठीक है, वो ले लेंगे।
इनर बोला जाएगा तो इनर का लेंगे, आउटर का बोला जाएगा तो आउटर का लेंगे, ठीक है। और पतली अगर है तो इनर आउटर दोनों का रेडियस सेम ही होता है, तो वो ले लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये पूरा का पूरा सबको समझ में आ गया ना। फिर टोरॉइड में रेडियस कैसे लेना है आपको, वो भी सबको समझ में अच्छे से आ रहा है। क्लियर होगी बात? तो आपने टोरॉइड के क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अभी इसमें तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चन आएगा ना, घुमा फिरा के बस यही होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं बोलो, जितना मैंने बताया ना, दैट इज इनफ फॉर द बुक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये टोरॉइड सोलिनॉइड पूरा खत्म हो गया, ठीक है। और क्या सवाल आ सकते हैं? ये ऐसे दे देगा, ठीक है। बोलेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड 30 है, ये इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका बताओ 30 सेंटीमीटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट जो फ्लो करी है वो 10 एम्पियर है। इसके बाद जो हमने जो करके रखा था बेसिक बेसिक फॉर्मूला, उसी को यूज करो, ठीक है। खाली वैल्यूज को पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ये इस पे कोई बहुत ज्यादा कोई ट्विस्ट नहीं है क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग। थोड़े से टॉपिक और बचे हुए हैं, मुझे लगता है आधे घंटे का टॉपिक और होगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और प्रैक्टिस के बचे होंगे, ठीक है। थोड़ा चोरी चोरी के ऊपर कंप्यूटर जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स फोर्स ऑन अ करंट कैरी वायर। देखो, मैग्नेटिक फोर्स वाले करंट कैरी वायर का कैसे वैल्यू निकालते हैं। मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, अभी बाद में बात। ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे ना एक करंट कैरी वायर ऐसे है, ठीक है। और ये करंट वायर पे ऐसे फ्लो करेंगे। अब ये पूछा गया कि यहाँ पर बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस करंट कैरी वायर पे। करंट कैरिंग वायर किससे बनी होती है? करंट कैरिंग वायर बनी होती है मूविंग चार्ज। और ये आपको पता है कि मूविंग चार्ज को जब हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, यहाँ भी लगेगा ही ना, ठीक है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था देखो तो, फोर्स ऑन ए चार्ज was given by q v क्रॉस b। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है, तो मैं थोड़ा सा ठीक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रोन्स है, जो कि ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेंगे तो करंट कैसी फ्लो करेगी, ऐसी करेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। तो क्यू वी क्रॉस बी, यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, वीडी लिख देता हूँ, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
Q by delta T into VD वेक्टर क्रॉस V वेक्टर into डेल्टा T कर देते हैं। Q by T क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कितनी वेलोसिटी से चला वो, इंटू टाइम, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एल क्रॉस बी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ द करंट कैरी कंडक्टर, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहाँ पे आई क्या हो गया, करंट, ठीक है, एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और बी क्या हो गया, मैग्नेटिक। अगर इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, ये मेरा फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, याद रखना है कि जो फोर्स लगता है किसी भी करंट कैरी कंडक्टर पे, वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है, करंट भी अगर अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो साइन जीरो कितना हो जाएगा, 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फोर्स का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय, क्योंकि ये तो चार्ज का ही हो गया ना, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, इससे टफ टफ टॉपिक हमें पढ़ के रखेंगे। ठीक है, सर बोलो। सर ये सेकंड स्टेप्स है, आप फिर से समझा सकते हैं? तो ये खाली ये वाले क्या क्या ऊपर नीचे टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज क्या हो जाएगा, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ना, जहाँ पे डेल्टा टी क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ठीक है, तो चार्ज बाय टाइम क्या हो गया, करंट हो गया, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया, लेंथ हो गया, सिंपल सी बात। ठीक है, ओके सर। वैसे ये जो डेरिवेशन है ना, ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है, हमारे एग्जाम में इतना आता भी नहीं है इसके, लेकिन एप्लीकेशन आते हैं, इसका डेरिवेशन से भी इंपॉर्टेंट इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशंस की, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे ये डेरिवेशन आए ना आए, इसका डेरिवेशन आने का 2% चांस है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वो अच्छे खासे लेवल के होते हैं, और वो किसी ना किसी और के साथ क्लब अप हो जाते हैं। करंट कैरी वायर होगा, उठा के रख देगा उसको सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, अब बताओ उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको सोलेनोइड का वी निकालने आना चाहिए, आपको इसका फोर्स निकालने आना चाहिए। तो ऐसे करके क्वेश्चंस को क्लब अप कर देते हैं। अब जैसे देखो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फोर्स जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरी कंडक्टर। तो लगे कि हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरी कंडक्टर्स है, एक ऐसी है, एक ऐसी। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I1, इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। ठीक है, तो पूछा गया कि बताओ इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगाने के लिए सबसे पहली चीज तो देखो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना,
तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये जो आई है यहाँ पे क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये करंट किधर जा रही है, इधर जा रही है, मतलब ये ऐसे करंट है ना ऊपर, और यहाँ पे अगर मैं इस लोकेशन पे देखूँ ना पी पॉइंट पर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये यहाँ पे फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इस I2 पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, करंट ऐसा है, ऑब्वियस सी बात है इसके बीच पे फील्ड और I2 के बीच में कितना एंगल होगा, तो आंसर है 90 डिग्री होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, वायर 1 ये वायर 2, तो मैं लिखता हूँ इसको ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर एट साइट ऑफ वायर 2 ड्यू टू वायर 1 इक्वल्स टू हो जाएगा U डॉट I बाय 2 पाई, ये डिस्टेंस इसका आपको दिया गया लेट्स से R है, 2 पाई R, ठीक है। लगे टू पैरेलल force between two parallel current carry long conductors, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ना लॉन्ग कंडक्टर्स कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूँ ये लॉन्ग कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, छोटे के लिए तो फिर मुझे अल्फा बीटा देखना पड़ता है। Therefore फोर्स, अब देखो, और लेंथ L ऑफ वायर 2, फोर्स, देखो वायर बहुत लंबी है, ठीक है। देखो एक बात समझना ध्यान से, जब मैं बोलता हूँ बहुत लंबी है, इसका मतलब ये नहीं कि वायर जो यहाँ से लेकर के अमेरिका तक जाती है। लंबी वायर का मतलब क्या होता है कि अगर दो वायर है ना, तो इसके बीच का अगर ये वायर की लेंथ अगर मान लो 10 मीटर है, तो इसका जो गैप है ना वो बहुत छोटा है 10 मीटर के सामने, लेट से वो है 0.01 सेंटीमीटर, इतना छोटा गैप है इसके सामने, तो हम बोलते हैं लॉन्ग वायर है। जब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा था वहां तुमने पढ़ा था कि अ लार्ज शीट ऑफ प्लेट, ठीक है। लार्ज शीट ऑफ प्लेट का मतलब ये होता है कि हमारी जो शीट का एरिया है ना, वो अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, जो जिस पॉइंट पर फील्ड को निकाल रहे हैं वो पॉइंट की दूरी है लेट से 0.1 mm है, तो हम क्या बोलेंगे, ये शीट काफी बड़ी शीट, ठीक है। बड़ी का मतलब क्या होता है, उसके सामने का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही छोटा है, ऐसा। फोर्स और लेंथ एल और वायर 2 का मतलब क्या हो गया कि ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये I1 करंट है, I1 लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमने जस्ट अभी देखा था ILB, ठीक है। साइन थीटा होता है, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, I2 B कितना है, U डॉट I1 बाय 2 पाई R इंटू L, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम हमें किस चीज में इंटरेस्ट होता है, हमें इंटरेस्ट होता है फोर्स और यूनिट लेंथ के ऊपर, क्योंकि इतनी लंबी वायर है तो हम लेंथ एल क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, हम हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं यूनिट के ऊपर, ठीक है। एक रेट हमेशा हमको पसंद होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स और यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा V नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R, क्योंकि इस पे हमने क्या किया, लेंथ से डिवाइड कर दिया। अभी डायरेक्शन क्या होगा देखो, तो फोर्स का, करंट फ्लो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट का यहाँ पे रूल यूज करना है, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, करंट कैसी जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो फोर्स किधर लगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे लगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे बात करें, अगर इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर फील्ड किधर होगी, देखो इस पे फोर्स, ये क्या हो गया, फोर्स और 2 U2 देखो टूवर्ड्स जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें फील्ड की ना एट 1 ड्यू टू 2, तो ये कैसा जाएगा देखो,
2 पे अब देखो 1 पे निकालना फील्ड, तो हमारा करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे टर्न किया फिगर्स को। यहाँ पे अगर फील्ड देखा जाए तो फील्ड बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। फील्ड अगर बाहर की तरफ है, ठीक है, तो ये देखो ये करंट ऊपर जा रहा है, मेरी इंडेक्स फिगर ऐसा है, मेरा थंब इधर दिखा रहा है, क्लियर। तो फोर्स कैसा जाएगा, यहाँ पे फोर्स इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1, किसकी वजह से, 2 की वजह से, क्लियर। ये ऐसा जाएगा, समझना। देखो फोर्स कैसा, इक्वल एंड अपोजिट है, अपोजिट तो दिख रहा है, इक्वल मैं दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, डायग्राम यही पर अपनी पेज टर्न करूंगा फिर दिक्कत होगी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स ऑन 1, या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बी वेक्टर एट साइट ऑफ वायर 1 ड्यू टू 2, ये हो जाएगा यू नॉट I2 by 2 pi r, therefore force on wire 1 equals to I force on wire for length L equals to u dot DIL हो जाएगा ना, ये कितना है हमारा, ये है I1 लेंथ L, ठीक है। u dot I1 I2 by 2 pi r, और ये लेंथ L, therefore force on यूनिट लेंथ, ये देखो तो फोर्स और यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा u dot I1 I2 by 2 pi r, L से डिवाइड कर दिया तो L कट जाएगा। देखो तो आंसर सेम आ रहा था बिल्कुल से, जितना फोर्स इस पे था उतना फोर्स इस पे भी। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फोर्स कैसे, एक तो फोर्स की वैल्यू भी इक्वल है और फोर्स का डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये तो क्लियरली फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, F1 इक्वल्स टू F माइनस F21, तो वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, देयरफॉर दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। फोर्स कैसी होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है, ये हमने यहाँ पे सीखा। अब एक चीज तो यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कभी भी अगर किसी दो करंट कैरिंग वायर में करंट अगर सेम, जैसे कैसे होते हैं कि अगर दो सिमिलर चार्ज होते थे तो वो रिपेल करते थे, यहाँ पर देखो अगर करंट सिमिलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उल्टा हो रहा है, वो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और ये स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में कभी पूछा भी जा सकता है कि टू करंट कैरिंग वायर्स, टू वायर्स कैरी करंट in same direction attract each other, ठीक है, ये याद रखना। और अगर करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी ना, ठीक है, तो फिर हम उसके लिए दिखा सकते हैं कि वो क्या करती है, सब कुछ सेम आएगा, ठीक है, फोर्सेस की वैल्यू वैल्यू सेम आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती ना तो क्या होता है, जरा देखो उस चीज को भी, एक करंट ऐसे जा रही है, एक करंट ऐसे जा रही है, तो क्या होगा देखो वहां पे,
ये ऐसा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी जाएगी देखो तो, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है, और करंट नीचे जा रहा है, फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, करंट नीचे जा रहा है, तो फोर्स कैसा जाएगा, फोर्स ऐसा जाएगा, फोर्स और 2 ड्यू टू 1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1 पे कैसा जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, नहीं 1 पे जाएगा अंदर की तरफ, देखो अब 1 पे कैसा जाएगा फील्ड, अंदर की तरफ, बिकॉज यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। हाँ, यहाँ भी फील्ड ऐसा है और यहाँ पर भी फील्ड किधर, अंदर की तरफ। अब देखो तो ये वायर किधर जाएगी, ये वाली वायर जा रही थी, करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट, तो फोर्स ऐसा लग रहा है। इसमें अगर आप देखें ना तो फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। ये फोर्स और 1 ड्यू टू 2 हो, देखो क्लियरली ये रिपेल कर रही है ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जब आपको दो पैरेलल करंट कैरी कंडक्टर्स होती है ना, और आपको उस पर अगर फोर्स का डायरेक्शन देखना होता है, तो हम फ्लेमिंग, तो राइट हैंड पाम रूल प्लस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दोनों साथ साथ यूज करते हैं। राइट हैंड पाम रूल से फील्ड निकालते हैं और उस फील्ड को निकालने के बाद हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, 2 वायर्स कैरी करंट in opposite direction repel each other, ठीक है। इससे ना एक डेफिनेशन ऑफ एम्पियर बनती है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, उस पर 5 मिनट लग जाएगा, उतना टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरे को एक बार मैसेज कर देना तुम लोग के पास कौन सी रेफरेंस बुक है एक बार, ठीक है। उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो गया, अब इसकी अपना प्रैक्टिस चालू कर देंगे, ठीक है। जो भी अच्छे सवाल है इसके, ठीक है, वो सब करना स्टार्ट कर देंगे। और होपफुली मैं मैग्नेटिज्म की एंट्रेंस की क्लास जो है ना, मुझे एक क्लास और चाहिए कैपेसिटर्स की, ठीक है, वो खत्म करके ना मैं होपफुली ट्यूसडे से जो है ना मैग्नेटिज्म के एंट्रेंस की क्लास चालू करूँ, ठीक है। यहाँ पे मेनली न्यूमेरिकल्स ही होंगे, ठीक है, और आईटी का और मेडिकल का होगा। सर आप एंट्रेंस में थियरी भी करवाते हो कि सिर्फ नहीं न्यूमेरिकल्स? थ्योरी तो यहाँ पे हो चुकी है ना। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जैसे सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड की शॉर्ट सोलेनॉइड होगा, तो उसकी वो एंट्रेंस में आता, तो उसकी थ्योरी करवा दूंगा। बाकी जो बोर्ड में हो चुका हुआ वो इतना हो चुका हुआ है। अब इसका आगे का जो भी होगा ना वो एंट्रेंस में होगा, ये टॉपिक रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ओके। ठीक है, कि ऐसा मत सोचता कि इस पे से मैं इसी को कोई रिपीट, इसके फॉर्मूले यूज करूंगा, हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरी वाले पार्ट करेंगे जो कि हमारे बेस पे नहीं आते, ये हमारे बोर्ड में नहीं आते, ठीक है, एंट्रेंस पे आते, ठीक है। ओके सर, बाय सर।